पाकिस्तान की और पाकिस्तान में हुए एक मैच की। कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, क्रिकेट बाय चांस भी कहा जाता है। और बात जब पाकिस्तान की आती है तो वहां पर क्रिकेट को लेकर ये सारी बातें सच भी साबित हो रही हैं। डे एंड नाइट का मैच हो और खेल के दौरान अगर खराब लाइट किसी क्रिकेटर को चोटिल कर दे तो बेइज्जती भी फुल होती है और जग हंसाई भी, जैसे कि हाल फिलहाल में पाकिस्तान की हो रही है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने वाला पाकिस्तान, जहां का लाहौर और उसका गद्दाफी स्टेडियम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार तो किया गया, लेकिन यहां की लाइटिंग व्यवस्था ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। गद्दाफी स्टेडियम में वनडे सीरीज मैच के दौरान स्टेडियम की खराब लाइट के चलते यहां पर एक न्यूजीलैंड के प्लेयर चोटिल हो गए। गेंद खिलाड़ी के चेहरे पर लगी, जिसके बाद उनका पूरा चेहरा खून से सन गया। किसी तरीके से न्यूजीलैंड का यह खिलाड़ी चोटिल हुआ, किस तरीके से ये आपको बता देते हैं। शनिवार को यह मैच खेला गया था। न्यूजीलैंड के युवा क्रिकेटर रचिन रविंद्र एक कैच पकड़ने के लिए आगे बढ़े। खराब लाइट की वजह से वो गेंद को जज नहीं कर पाए, जिससे गेंद उनके चेहरे पर आ लगी। आलम यह हुआ कि गेंद लगने से रचिन रविंद्र बुरी तरीके से घायल हो गए। उनका चेहरा लहूलुहान हो गया। इस घटना के बाद पाकिस्तान की जहां पर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, तो सोशल मीडिया में इस पूरी घटना के लिए फ्लड लाइट की खराब रोशनी को वजह बताया जा रहा है। पाकिस्तान की खराब व्यवस्थाओं के चलते न्यूजीलैंड का खिलाड़ी मुश्किलों से गुजर रहा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के बयान के मुताबिक खिलाड़ी रचिन रविंद्र के माथे और आंख के पास चोट लगी। हैंड इंजरी असेसमेंट यानी कि एचआई से भी गुजरना पड़ा। एचआई प्रोटोकॉल के मुताबिक उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पाकिस्तान का यह वही गद्दाफी स्टेडियम है जहां पर शुक्रवार रात को लाइट शो हुआ था। जगमग रोशनी में यह पूरा का पूरा स्टेडियम नहाया था। पाकिस्तान ने इस लाइट शो के जरिए अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाने की कोशिश भी की थी, लेकिन महज 24 घंटे के बाद स्टेडियम की बैड लाइट ने पाकिस्तान की किरकिरी करा दी। इस घटना के बाद पाकिस्तान को न सिर्फ दुनिया ने बल्कि उनकी अपनी ही आवाम ने आड़े हाथों लिया। इस घटना के बाद खुद पाकिस्तान के लोगों ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए अपने ही देश की खराब व्यवस्थाओं के खिलाफ बोला है, जिसमें गद्दाफी स्टेडियम की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए गए। एक ट्वीट में लिखा गया कि लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम देखा कि नहीं, लाइट के नाम पर स्ट्रीट लाइट लगा दी गई। एक और ट्वीट है जिसमें लिखा है कि आपको और कितने खिलाड़ियों के चोटिल होने का इंतजार है, जिससे आपको यह पता चले कि पाकिस्तान के स्टेडियम तैयार नहीं। ये शख्स आगे लिखते हैं कि खराब लाइट के चलते रचिन बॉल को सही से देख नहीं पाए, जिससे वो चोटिल हो गए। इतना ही नहीं, इस शख्स ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान के खिलाड़ियों की खिल्ली उड़ाते हुए यह भी लिखा कि गनीमत यह है कि यह हिट एक कमजोर पाकिस्तानी खिलाड़ी ने लगाया था, जिससे रचिन को कम चोट आई। अगर यह हिट ऑस्ट्रेलिया या अफगान के खिलाड़ियों ने लगाया होता तो चोट ज्यादा आती। एक और ट्वीट है जिसमें पाकिस्तान की जमकर बखिया उधेड़ी गई। इस ट्वीट में लिखा गया कि क्या इन फ्लड लाइट के इस्तेमाल से पहले इन्हें टेस्ट किया गया था? हम अब कैसे ये कह सकते हैं कि आगे कुछ नहीं होगा? गनीमत है कि भारतीय टीम इस मैच में नहीं खेल रही थी। तो पाकिस्तान की इधर जग हंसाई हो रही थी, तो एक तस्वीर ने पाकिस्तान के दिल को ठंडक जरूर दी, क्योंकि ये तस्वीर कहीं और से नहीं बल्कि उसके कट्टर दुश्मन, जिसको वो मानता है, यानी कि हमारा देश हिंदुस्तान, उससे आई है। कटक में भारत इंग्लैंड के बीच जारी मैच के दौरान स्टेडियम में 9 मिनट में करीब 3 बार फ्लड लाइट बंद हुई। आलम यह हुआ कि फ्लड लाइट की खराबी के चलते मैच को भी रोकना पड़ा, जिससे दोनों टीमों के प्लेयर्स को मैदान से लौटना पड़ा। भारत के स्टेडियम में हुई इस घटना के बाद पाकिस्तान के लोगों को मानो मौका मिला। हालांकि इस घटना के बाद ओडिशा सरकार ने क्रिकेट एसोसिएशन को कारण बताओ नोटिस जारी किया। हिंदुस्तान ने तो फौरन एक्शन ले लिया, लेकिन पाकिस्तान में इस लाइट को लेकर एक्शन कब होगा, इसका हर किसी को इंतजार है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं जब पाकिस्तान में मैच के दौरान फ्लड लाइट को लेकर दिक्कत आई हो। इससे पहले भी कई मैचेस के दौरान पाकिस्तान ने ऐसा ही देखा है। 19 फरवरी पाकिस्तान के कराची में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज होना था। पाकिस्तान दुनिया को यही दिखा रहा था कि उसकी तैयारी पहले की तरह पुख्ता है, लेकिन सच क्या है ये पूरी दुनिया देख चुकी है। पाकिस्तान की आधी अधूरी तैयारियों से एक खिलाड़ी न सिर्फ घायल हुए बल्कि उनका करियर तक खतरे में आ गया है। पाकिस्तान भले ही खुद को पूरी तरीके से तैयार क्लेम करता हो एक बड़े टूर्नामेंट के लिए, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान की तरह ही उसके स्टेडियम का भी हाल बेहाल है।